बिहार के एक छोटे से गांव धरहरा में रमेश अपनी पत्नी सीमा और बेटे राहुल के साथ रहता था। रमेश एक मेहनती किसान था जो अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करके परिवार का पालन पोषण करता था। उसकी आय सीमित थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह चाहता था कि उसका बेटा राहुल अच्छी शिक्षा प्राप्त करे और जीवन में कुछ बड़ा करे। राहुल एक होशियार और मेहनती लड़का था। वह पढ़ाई में अव्वल था और हमेशा अपने पिता के सपनों को साकार करने की कोशिश करता था। लेकिन गांव में उच्च शिक्षा के साधन सीमित थे, इसलिए रमेश ने तय किया कि वह राहुल को शहर भेजेगा ताकि वह अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके। शहर में शिक्षा का खर्च उठाना रमेश के लिए आसान नहीं था। उसने अपनी जमीन का एक हिस्सा बेच दिया और कुछ कर्ज भी लिया। राहुल को शहर भेजते समय रमेश ने उसे गले लगाकर कहा, बेटा, मेहनत से पढ़ाई करना। मेरी बाहें हमेशा तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेंगी। राहुल ने अपने पिता की आंखों में संघर्ष और प्यार देखा और वादा किया कि वह उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। शहर में राहुल ने एक छोटे से कमरे में रहकर पढ़ाई शुरू की। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन कभी कभी उसे अपने पिता की याद आती और वह भावुक हो जाता। वह जानता था कि उसके पिता ने उसके लिए कितने त्याग किए हैं। ये सोचकर वह और अधिक मेहनत करता। एक दिन गांव में बाढ़ आ गई और रमेश की बची हुई जमीन भी नष्ट हो गई। उसके पास आय का कोई साधन नहीं बचा। लेकिन उसने राहुल को इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसका बेटा परेशान हो और उसकी पढ़ाई में बाधा आए। रमेश ने गांव में छोटे मोटे काम करने शुरू किए और किसी तरह गुजारा करने लगा। उधर राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी हासिल की। उसने तुरंत अपने पिता को शहर बुलाया। जब रमेश शहर पहुंचा तो राहुल ने उसे गले लगाकर कहा, पिताजी, आपकी बाहें ही मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। आपके संघर्ष और प्यार ने मुझे यहां तक पहुंचाया है। रमेश की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह गर्व से भरे हुए थे। पिता का संघर्ष और उनका प्यार हमारे जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उनकी बाहें हमें हर मुश्किल से बचाने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। हमें उनके त्याग और समर्पण को समझना चाहिए और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए।